ओके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? आमीन, हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा हम पर सदा की है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें आनंदित रहने के लिए कहता है। हालेलुया। आज जबकि हम विश्राम दिन का आदर करते हुए प्रभु के भवन में आए हैं, मैं सभी का यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में स्वागत करता हूं और आगे के परमेश्वर के जीवित कलाम को जो सुनने के लिए हम यहां पर आए हैं, निश्चय वचन की सेवा और जो भी परमेश्वर ने इन वचनों को हमारे लिए रखा है उस पर हम मेडिटेशन करेंगे। आज हमारा विषय रहेगा चंगाई, शारीरिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य जीवन के भेद, यह हमारा विषय होगा। पिछले बार हमने परमेश्वर के वचन में से देखा था कि गुनाहों के भेद क्या है। गुनाह हमारे प्राणों में, गुनाह हमारी आत्मा में और गुनाह हमारे शरीर में, इसके विषय पर हमने पिछले सप्ताह में देखे थे। परंतु आज हमारा विषय होगा चंगाई, जो मेरे प्राणों को चंगा करती है, वो मेरी आत्मा को चंगा करती है और वो मेरे शरीर को भी चंगा करती है। आमीन। तो चंगाई के रहस्य आज हम देखेंगे। प्राणों में चंगाई, आत्मा में चंगाई और शरीर में चंगाई। आमीन। तो आज हमारा विषय होगा चंगाई, शारीरिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य जीवन के भेद। आमीन। जैसे कि पिछले बार हमने चंगाई के ऊपर में देखा था, यिर्मयाह 33 वचन 6 में से देखा था प्राणों की चंगाई क्या थी। पिछले बार हमने जो विषय देखा था वो प्राणों की चंगाई के बारे में देखा था। आज हम निकाले, आज हमारा विषय होगा आत्मा की चंगाई। तो ये प्राणों की चंगाई क्या है, एक वचन हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। यिर्मयाह 33 वचन 6। देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा। देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। और उन पर मैं पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। आमीन। सबसे महत्व की बात है, प्राणों में सच्चाई होना चाहिए। प्राणों में क्या होना चाहिए? सच्चाई होना चाहिए। जब प्राणों में सच्चाई आती है तब मेरे जीवन के अंदर में प्राणों में चंगाई हम देखते हैं। जैसे कि उदाहरण करके वचन में लिखा है, देख, मैं इस नगर का इलाज करके इनके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। आमीन। इसका अर्थ यह है कि सच्चाई का जो जीवन है वो आत्मा में आता है। सच्चाई का जीवन कहाँ में आता है? आत्मा में आता है। तो निश्चय एक सच्चाई का जो जीवन है, जो मैंने आत्मा नहीं, प्राणों में सच्चाई का जो जीवन है वो मेरे प्राणों में आना चाहिए। जब मेरे प्राणों में वो जीवन आता है तो निश्चय सारी चीजें बदलती चली जाती है। हालेलुया। क्योंकि मेरा शरीर बीमार है, मैं शरीर की तरफ देख रहा हूं, लेकिन सबसे पहले बात विश्वासियों को यह देखना है कि मेरा प्राण तो बीमार नहीं है।
मेरी आत्मा तो बीमार नहीं है। हालेलुया। इसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक कि मेरा प्राण और मेरी आत्मा चंगी न हो, तब तक मेरा शरीर ठीक नहीं रहता। हालेलुया। 3 प्रकार से चंगाइयां हम यहां पर देखते हैं। आमीन। 3 प्रकार की चंगाई हम यहां पर देखते हैं। पहली चंगाई परमेश्वर के वरदानों के द्वारा हम चंगे होते हैं। आमीन। हालेलुया। नंबर 2, सेकंड चंगाई परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोग चंगे होते हैं। आमीन। और तीसरी चंगाई हम डॉक्टर जब हमें दवाइयां देते हैं तब भी हम चंगाई प्राप्त करते हैं। आमीन। 3 प्रकार से हम यहां पर चंगे होते हैं। पहले कि वरदानों के द्वारा चंगाई, सेकंड वचन के द्वारा, वचन को बोलने के द्वारा चंगाई प्राप्त करते हैं। वरदान, इसका मतलब कि परमेश्वर के दासों पर जो वरदान रहते हैं, उस वरदानों के द्वारा हम चंगे होते हैं। और सेकंड, हम वचन के द्वारा चंगे होते हैं। और तीसरी जो चंगाई है वो चंगाई होती है डॉक्टर के द्वारा। हम दवाइयां लेकर भी पर चंगे होते हैं। हालेलुया। तो निश्चय प्राणों में सच्चाई का जीवन ही हमें प्राणों को चंगा करता है। आमीन। अगर प्राणों में सच्चाई है तो निश्चय मैं चंगा अवश्य हो जाऊंगा। हालेलुया। आज हमारा विषय है चंगाई आत्मा में। चंगाई का है आत्मा में। वो रोटेट नहीं, बाकी ठीक है, कुछ नहीं हो। हालेलुया। एक वचन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आत्मा की चंगाई क्या है, इसके विषय को लेकर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। भजन 38:3। भजन 38 वचन 3। तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं, और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं। एक बात, ये वचन में बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है। मनुष्य शरीर, प्राण, आत्मा में रहता है। मनुष्य 3 भागों में बटा है। उसके पास शरीर है, उसके पास प्राण है, और उसके पास में क्या है? आत्मा है। आमीन। तो ये 3 भागों में जो बटा हुआ ये प्राणी है। सबसे महत्व की बात है कि मेरा प्राण कहां रहता है, मेरी आत्मा कहां रहती है। क्योंकि शरीर तो दिखता है, परंतु प्राण और आत्मा ये कहां रहती है, इसके तरफ मुझे देखने की आवश्यकता है। मेरा जो प्राण है वो तो लहू में रहता है। आमीन। परंतु मेरे हड्डियों के अंदर में मेरी आत्मा रहती है। हालेलुया। मेरे हड्डियों में कौन रहती है? मेरी आत्मा निवास करती है। इसलिए यह वचन में आया, तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं, और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में भी कुछ चैन नहीं। आमीन। तो निश्चय परमेश्वर का यहां पर हम एक भाग देखते हैं कि क्रोध करना एक भयानक पाप है। ये पाप मैं अपने शरीर के विरोध में करता हूं, क्योंकि जैसे कि मैं जान गया हूं,
जैसे कि उदाहरण के तौर पर फिर से एक बार हम वचन को पढ़ेंगे। भजन 38:3। तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं, और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं। आमीन। तेरे क्रोध के कारण, जो मैं क्रोध करता हूं उसके कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं। आमीन। और मेरे पाप के कारण मेरे हड्डियों में कुछ चैन नहीं। ये मेरे आत्मा का भाग है। ये क्या है? मेरे आत्मा का भाग है। क्योंकि मेरे हड्डियों के अंदर में वो जो तरल पदार्थ रहता है उसमें मेरी आत्माएं रहती है। हम ये सोचते हैं कि आत्मा रहती है हमारे अंदर। आत्मा कहां रहती है? ये सबसे महत्व का भाग है। आमीन। हालेलुया। तो निश्चय परमेश्वर वो जो आत्मा है, उन आत्मा के अंदर में मेरा, जैसे कि वो आत्मा जो है वो मेरे हड्डियों के अंदर में निवास करती है, उसका निवास स्थान हुआ। आमीन। और मेरे प्राणों के अंदर में मेरा जो प्राण जो रहता है वो लहू का एक भाग है। आमीन। उस लहू के अंदर में मेरा प्राण रहता है। तो निश्चय ये तीनों में मुझे चंगाई चाहिए। मेरे प्राण में चंगाई चाहिए, मेरी आत्मा में चंगाई चाहिए, तब मेरा शरीर पूरे तरीके से चंगा दिखेगा। आमीन। हालेलुया। तो क्रोध करना ही परमेश्वर के विरोध में काम करना है। हालेलुया। क्रोध करने से हमेशा एक ख्याल में रखना, आपका राइट साइड शोल्डर का भाग, उसके नीचे का भाग हमेशा आपका दर्द बना रहेगा। आमीन। ये सभी का नहीं है, परंतु 85% लोग जो क्रोध करते हैं, हर पल उनको जब क्रोध आता है, उनका ये जो राइट साइड का जो शोल्डर है आपका, वो राइट साइड के शोल्डर में आपको हमेशा दर्द महसूस होगा। क्रोध करने वाला बीपी का शिकार बन जाएगा। क्रोध और बीपी का संबंध बहुत नजदीक का है। ये क्रोध करने से, इसमें लिखा है ना, शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं। शरीर में क्या है? कुछ भी आरोग्यता नहीं। हड्डियों की अगर बीमारी, क्योंकि मेरी आत्मा कहां रहती है? हड्डियों में। प्राण क्या करता है? विचार करता है। प्राण क्या करता है? विचार करता है। आत्मा क्या करती है? शब्द है, बोलती है। मेरा शब्द है। हालेलुया। क्योंकि मेरा शब्द ही मुझे जीवन और मरण दोनों देगा। आमीन। इसीलिए बहुत जरूरी है कि तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं, और मेरे पाप के कारण मेरे हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं। आमीन। क्रोध क्या है? पाप। क्रोध क्या है? पाप। हालेलुया। और ये बहुत भयानक बीमारियों को लेकर आता है क्रोध। क्रोध में हमेशा आपका जो ब्रेन है, एकदम चिड़चिड़ापन रहेगा उसके अंदर। ऊपर का ये भाग जो है हमेशा इन लोगों का गर्म दिखेगा आपको। तालू बहुत गर्म रहता है। आमीन। हालेलुया। तो निश्चय एक वचन हम लोग और पढ़ेंगे, नीति वचन 18:14। नीति वचन 18:14। हाँ। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा में संभलता है। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा में क्या करता है? संभलता है। हाँ। परंतु जब आत्मा हार जाती है, तब इसे कौन सह सकता है? उसे कौन सह सकता है? हालेलुया।
रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु हाँ, जब आत्मा हार जाती है, जब आत्मा हार जाती है, तब इसे कौन सह सकता है? यह क्यों हारती क्यों है आत्मा? हम परमेश्वर दर्शन नहीं करते और आत्मा की तरफ देखना पड़ेगा कि आत्मा क्या चल, उसमें अंदर क्या चल रहा है। हालेलुया। नामान कोढ़ी का एक उदाहरण हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं। नामान कोढ़ी कैसा क्या था, किसके लिए आए थे? नामान कोढ़ी परमेश्वर के दास के पास किसके लिए आया था? हम दूसरा राजा 5 अध्याय को देखते हैं। वचन 9 से पढ़े। हाँ, वचन 9 से पढ़े। हाँ। तब नामान घोड़ों और रथों समेत हाँ। एलिसा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। हाँ। तब एलिसा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, हाँ। तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, हाँ। तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा, हाँ। और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। हमें क्या सोच कर आया था कि एलिशा, मैं उसके घर के सामने खड़ा रहूंगा, एलिशा बाहर आएगा, मेरा अच्छे से स्वागत करेगा और मेरे कोढ़ पर हाथ फेर कर मेरे लिए प्रार्थना करके मुझे चंगा करेगा। हमें जब ये बात नहीं हुई तो वो क्या हो गया? क्रोधित हो। किससे क्रोध कर रहा है? क्रोध किससे कर रहा था? जिसके बाद चंगाई के लिए आया। हमें हालेलुया। क्रोध अब हो क्या गया था कि इस क्रोध से वो क्रोध तो कर रहा था और फिर क्या किया उसने? वापस जाने का निर्णय लिया। गलत निर्णय लेता है क्रोधी व्यक्ति। हमेशा क्रोधी व्यक्ति क्या करेगा? गलत निर्णय लेगा। इनके साथ परमेश्वर की संगति भी टूट जाती है। क्रोध जब, क्योंकि आत्मा क्या हो जाती है उसके कारण? हार जाती है। आत्मा जब हार जाती है तो क्रोधी व्यक्ति कुछ भी डिसीजन ले सकता है। बड़े बड़े जो खून वगैरह जो होते हैं ना, ये क्रोध के कारण ही होते हैं। हमें हालेलुया। आगे से वचन पढ़े। हाँ। क्या दमिश्क की हाँ। अबाना और पर्पन नदियां इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? हाँ। क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? हाँ। इसीलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। अब उसका एक सेवक क्या बोल रहा है उसको? वचन 13। हाँ। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। आमीन। हालेलुया। और फिर नामान कोढ़ी का लाइट यह आत्मा है। मेरी आत्मा क्या है? चलिए निकाले, मेरी आत्मा क्या है? उस पर उंगली रखने का है। नीति वचन 20:27। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। हालेलुया। मनुष्य की आत्मा यहोवा का क्या है? दीपक है। दीपक है। वह मन की सब बातों की खोज करता है।
आत्मा के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करने का। वचन में लिखा है क्रोध नहीं करने का, तो मैं नहीं करूंगा। मैं क्रोध नहीं करूंगा। बोलो, आज के बाद मैं वचन के आधार पर, वचन जो मुझसे बातें कर रहा है, और वचन में लिखा है कि क्रोध न करना, आज से मैं क्रोध नहीं करूंगा। बहुत अच्छा, तालियां बजा दे अपने। आमीन, हालेलुया। अब नामान कुड़ी के अंदर में एक परिवर्तन आया। उस सेवक ने जब कहा उसे, तब नामान कोड़ी के अंदर में परिवर्तन आया, और नामान कोड़ी उस नदी के अंदर में उतरा। पहली डुबकी लगाई, कुछ नहीं। दूसरी डुबकी लगाई, कुछ नहीं हुआ। छठवीं लगाई, कुछ भी नहीं हुआ। और जैसे ही सातवीं डुबकी लगाई और बाहर आया, लिखा है नामान कोड़ी पूरे तरीके से शुद्ध हो गया था, और उसका शरीर छोटे बच्ची का सा हो गया। आमीन, हालेलुया। अगर आज्ञाकारिता में नहीं आता तो वही कोड़ को लेकर चले जाता। अब जब क्रोध खत्म हो गया तो क्या हो गया? फिर अब चंगाई उसको मिल गई थी, और चंगाई प्राप्त करने के बाद में फिर एलीशा के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया, और एलीशा से कहने लगा कि मैंने बहुत सारे बहुमूल्य इत्र, कपड़े, सोना चांदी मैंने लाया है, इसमें से कुछ रख लीजिए। एलीशा ने उसके पास से कुछ भी नहीं लिया। तब नामान कोड़ी ये कह रहा था, वचन हम लोग पढ़ेंगे, वचन 15 पढ़े। हाँ। तब वह अपने सब बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया, और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है, मैंने अभी जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ये क्रोधी व्यक्ति अब परमेश्वर की बढ़ाई करने लग गया। परमेश्वर की क्या करने लगा? बढ़ाई करने लगा। हाँ, आगे। इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। अपने दास की भेंट को क्या कर? ग्रहण कर। हाँ, आगे। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, मैं कुछ भेंट न लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। आमीन, हालेलुया। उसने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। अब नामान कोड़ी क्या बोल रहा है? हाँ, चल। तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 कच्छर मिट्टी मिले। 2 खच्चर मतलब? खच्चर उसको बोलते हैं गधे के ऊपर में जो सामान के लिए। हाँ, जो उसमें ईंटें वगैरह लाते थे पहले, मिट्टी वगैरह लाते थे, वो मिट्टी, 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि ना चढ़ाएगा। आमीन। उसने जान लिया था कि परमेश्वर को, उसने क्या किया था? जान लिया था। हालेलुया। और 2 खच्चर मिट्टी को लेकर, 2 खच्चर मिट्टी को लेकर वो क्या हो गया? अपने यहाँ लौट। आमीन, हालेलुया। इसलिए जरूरी है कि मेरी जो आत्मा है ये पूरे तरीके से शुद्ध है। आमीन। जैसे उदाहरण के तौर पर एक वचन और पढ़ना, नीति वचन 25-28। जिसने किसी को झूठी बातों से घायल किया। 25 का 28।
जिसकी आत्मा वश में नहीं, जिसकी आत्मा वश में नहीं, वह ऐसे नगर के समान वो है, ऐसे नगर के समान है, जिसकी शहरपना हाँ, जिसकी शहरपना घेराव करके तोड़ दी गई हो। घेराव करके तोड़ दी। आत्मा कभी भी वश में। आमीन, हालेलुया। जैसे कि एक वचन हम लोग पढ़ते हैं, नीति वचन उसका 3 अध्याय वचन 1 से लेकर 9 तक के हमको पढ़ना है। हाँ। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूल, हाँ। अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, हाँ। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, हाँ। और तू अधिक कुशल से रहेगा। हाँ। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग होने ना पाए, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उसको अपने गले का हार बनाना। क्या करना? गले का हार बनाना। गले को हार बनाना। कृपा और सच्चाई का एक माला पहनना है। हमें कृपा और सच्चाई मेरे साथ रहती है। हमें हालेलुया। हाँ, आगे। और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना, अपने हृदय रूपी पटिया पर क्या करना? उसको लिखे रहना। हाँ। तो तू परमेश्वर हाँ। और मनुष्य हाँ। दोनों का अनुग्रह पाएगा। हालेलुया। तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू हाँ। अति बुद्धिमान होगा, तो अधिक बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, हाँ। वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, परंतु यहोवा पर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हाँ। उसी को स्मरण करके सब काम करना, हाँ। तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तभी वो तेरे लिए क्या करेगा? सीधा मार्ग निकालेगा। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए क्या करेगा? सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, अपने दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर हाँ। भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। ऐसा करने से हो हमें हड्डियां कमजोर नहीं रहती। हालेलुया। और क्योंकि उसी हड्डियों में मेरी आत्मा रहती है, उन्हीं हड्डियों में क्या करती है? मेरी आत्मा निवास करती है। इसलिए जरूरी है। हाँ, वचन 9। अपनी संपत्ति के द्वारा हाँ। और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। हालेलुया। इससे तेरे क्या हो जाएंगे? खत्ते भरे पूरे रहेंगे। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। हाँ। और तेरे रसकुंडों से हाँ। नया दाग मधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर का वचन मानने से परमेश्वर की सामर्थ हम पर उतरती है। हालेलुया। उसके वचन के ऊपर चलने से उसकी सामर्थ या उसका अभिषेक हमारे जीवन पर बना रहता है। हालेलुया। इसलिए जरूरी है प्रियो कि हम क्या करें कि परमेश्वर के वचन पर मेडिटेशन करते रहे। हालेलुया। एक वचन और हम लोग पढ़ेंगे, नीति वचन 15:4। हाँ। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से हाँ। आत्मा दुखित होता है। उलटफेर की बातें नहीं करें, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा? मेरी आत्मा हमेशा दुखी रहेगी। दुख भरी आत्मा, यह आत्मा काम करेगी। आपका जो प्राण है ये पूरे तरीके से चंगा रहना चाहिए, और आपकी जो आत्मा है वो भी दोनों पूरे तरीके से चंगी रहे। आपका जो शरीर है पूरे तरीके से ठीक रहेगा, पूरा ठीक रहेगा शरीर। मेरे शरीर की जो अंग है ये किस कारणवश खराब होते हैं? हमें परमेश्वर ने अंगों को बनाया था, किसी को कमजोर और किसी को अच्छा नहीं बनाया था। उसे दोनों के अंग एक से बनाए। सबके अंग जो है, जो भी यहां पर धरती पर आता है बच्चा,
उसके अंग पूरे तरीके से वो विकसित करके ही भेजता है हमें। परंतु कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे जो अंग है वो कमजोर हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड एक समस्या मेरे जीवन में चल रही होगी हमें। इसलिए जरूरी है कि हम उन अंगों को हम अपने शरीर के लिए प्रार्थना करें, पहली बात। परंतु परमेश्वर के वचनों को, मेरे परमेश्वर का वचन मेरे जीवन के अंदर में कहां है, अगर कहीं अगर तकलीफ अगर है तो पहले इस तकलीफों को दूर करें, उसके लिए प्रार्थना करें, उस बीमारी के लिए प्रार्थना ना करें। पहले अगर क्रोध आ रहा है, घमंड है, ईर्ष्या है, दाह है, तो पहले इनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु आत्मा के फल मेरे जीवन में हमें। फिर जैसे जैसे इसमें चंगाई मिलेगी आपको, वैसे वैसे आपका शरीर भी चंगा होती चलेगा हमें। शरीर क्या होगा? पूरे तरीके से चंगा होगा, आपको बीमारी नहीं रह सकती। परमेश्वर ने कहा कि मैंने मेरे कोड़े कान से तुम लोग चंगे हो गए। हालेलुया। फिर से वो वचन पढ़े 15:4 नीति वचन। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। उलटफेर की बातों से क्या होती है? उलटफेर कौन सी बातें हैं? उलटफेर की बातें कौन सी होती? उलटफेर की बातें मतलब किसी के विरोध में बोलना, ये उलटफेर की बातें इसको बोलते हैं, ठीक है। परंतु उलटफेर की बातों से क्या होता है? आत्मा दुखी हो जाता है। उसको दुखी मत कर, क्योंकि शांत मन तन का क्या है? जीवन। हालेलुया। तो उसको दुखी करने से क्या हो जाता है कि हम सब दुखी हो जाए। हालेलुया। यूहन्ना 12:40। यूहन्ना 12:40। उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और मन से समझे और फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। हमें फिर से एक बार वचन पढ़ना। उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है। ये आंखें अंधी और मन कठोर कर दिया था। हम एक उदाहरण और भी देखते हैं। फिरौन राजा, परमेश्वर उसके मन को क्या करता था? कठोर कर रहा था। हालेलुया। अगर आप प्रयत्न नहीं करोगे कि उसको नम्रता, मैं नम्र बनूं, मुझे अपने मन को पूरे तरीके से नम्र करने के लिए तैयार करना है, कठोर करने के लिए नहीं। वचन में लिखा है एसाव और याकूब के बारे में। एसाव कौन था? याकूब का बड़ा भाई था और याकूब छोटा भाई था। उसने एक समय का भोजन या एक कटोरी दाल के लिए अपने पहलूठो होने का अधिकार क्या किया? याकूब को भेज दिया। जरूरत नहीं थी, वैसे जरूरत नहीं थी, परंतु उसने क्या किया? उसको भेज दिया। बहुत सुंदर एक उदाहरण है। मुझे शैतान के हाथ में, शरीर मेरा है, प्राण मेरी है, आत्मा मेरी है, मैं उसको शैतान के हाथ में बेच दूं। घमंड करके, ईर्ष्या करके, क्रोध करके, नाना प्रकार के आत्मा के विरोध में चलने वाली सारी बातों से हम शैतान को अपनी आत्मा और अपना प्राण क्या कर देते? बेच देते। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तू आत्मा के फलों से भरा है।
अगर हम आत्मा के फलों से भर नहीं रहे तो हमने अपना जो शरीर प्राण आत्मा शैतान के पास में रख दिया। अभी अदन की वाटिका में फल लगा था, परमेश्वर ने कहा था कि इस फल को मत खाना। बाकी सारे अदन के वाटिका में जितने भी वृक्ष थे उसका फल खाने के लिए बोला था, परंतु आदम हवा ने क्या किया और आदम ने क्या किया, उसी वृक्ष का फल खाया और वो पाप में गिर गया। हमें हम भी इसी तरीके से शैतान के काम और परमेश्वर के काम दोनों प्रकट है। हमें जब दोनों प्रकट है तो मुझे लेना क्या है, ये मेरा निर्णय, ये मेरा निर्णय। इसलिए हमारा प्राण जो है दुखी हो जाता है, मेरी आत्मा दुखी हो जाती है और हमें समझ में ही नहीं आता कि हमारे हाथ से कुछ गलतियां हो रही। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय वचन 1 से पढ़े। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। ये क्या बोल रहा, पहले क्या चेतावनी क्या है? हाँ। पर यह स्मरण रख, ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में हाँ कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हाँ, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी। अब किसके लिए कठिन समय होगा? ये किसके लिए कठिन समय होगा? वहां पर एक लंबी लिस्ट वहां पर दी गई है। हाँ, पढ़े। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, डिंग, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, परंतु उसकी शक्ति को ना मानेंगे। हालेलुया, आमीन। क्या आपको लगता है ये अन्य जाति के लिए बोला है वचन? ये विश्वासियों के लिए वचन बोला है। आमीन। इनके लिए कठिन समय रहेंगे, क्योंकि बदलाव की क्रिया अगर मैं नहीं लाऊंगा अपने शरीर प्राण आत्मा में, तो आने वाले दिन बहुत कठिन जाएंगे। आने वाले दिन क्या हो जाएंगे? कठिनता में जाएंगे। हम परमेश्वर को थट्टा में नहीं उड़ा सकते, परमेश्वर की मजाक नहीं कर सकते हम, क्योंकि उसने कहा, उसने अपने एक बेटे को जो एक लौता पुत्र था उसको उस कलवरी के क्रूस पर कुर्बान किया। किसके लिए? हम सबके लिए, हम सबके पापों के लिए, हम सबके श्रापों के लिए। आमीन। और उसके कारण हमारे अंदर भी जीवन आया है। वो ऐसा जीवन नहीं आया है हमारे अंदर में। उसने उस कलवरी के क्रूस को, श्रापित मृत्यु को सहकर शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया, लिखा है। आमीन। और जब उसने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा किया है, तो वो जो जीवन है जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है, वो मेरे अंदर में आना चाहिए। नहीं तो आपकी आत्मा और अपना प्राण कठोर हो जाए। यही बीमारी का मेन कारण है। यही बीमारी का मेन कारण है। ये मेडिकल साइंस आपको नहीं बताएगा। आमीन। ये परमेश्वर आपको बताएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर दूसरा तीमुथियुस उसका 1 अध्याय वचन 13। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है, जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है, पौलुस क्या कह रहा है भैया? जो खरी बातें तूने मुझसे
सुनी है, हाँ, उनको उस विश्वास हाँ, और प्रेम के साथ हाँ, जो मसीह यीशु में है, हाँ, अपना आदर्श बनाकर रख। हमें हालेलुया। और फिर से एक बात पढ़े हो। अच्छा, हाँ, जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है, हाँ, उनको उस विश्वास हाँ, और प्रेम के साथ जो विश्वास और प्रेम के साथ जो हाँ, मसीह यीशु में है, हाँ, अपना आदर्श बनाकर रख। अपना आदर्श बनाकर। इस आदर्श छोड़ मत। संसार में सब कुछ होते रहेगा, कम ज्यादा सारी चीजें होते रहेगी, लेकिन मुझे परमेश्वर के वचन की तरफ ही देखना है कि वचन क्या बोल रहा है। आमीन। क्योंकि वो जो आदर्श है जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, हालेलुया, वो किसी और के लिए नहीं रखा था। अगर प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को अगर दिया, उसके पीछे केवल एक ही मकसद था कि हम परमेश्वर के आत्मा में क्या हो जाए, लौलीन हो जाए, उसके आत्मा में जुड़े रहे, उसके विश्वास के साथ जुड़े रहे, उसके प्रेम में जुड़ते चले जाए। नम्रता, संयम, धीरज, कृपा, भलाई, ये आत्मा के फलों के साथ में जुड़ते चले जाए, ये उसकी इच्छा थी। आमीन। ना कि हम क्रोध, जलन, ईर्ष्या, घमंड, डहा, मतवालापन, ये इसके साथ में ना जुड़े। हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब कौन सी बातें कर लेते हैं। हमारा जो शब्द है वो मेरी आत्मा है, और शब्द हमेशा ठीक होना चाहिए। हमें परमेश्वर को महिमा देने वाला शब्द होना चाहिए। जो व्यक्ति परमेश्वर की महिमा के शब्द बोलता है, वो कठिन समस्याओं में से भी बाहर, समस्या उसका भाग नहीं रहती। हमें आत्मा को पूरे तरीके से अपने जीवन में स्थान दीजिए। हालेलुया। एक वचन और पढ़े, तीतुस क्या कह रहा है 1:9 में। तीतुस 1:9। और वह विश्वास योग्य वचन, हाँ, पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है, हाँ, स्थिर रहे। कौन सा? और विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है, हाँ, स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से हाँ, उपदेश दे, हाँ, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके, हाँ, और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। हालेलुया। जो खराई है ना, लोगों के मुंह बंद कर देते। हमें फाउंडेशन मजबूत चाहिए। जिसका फाउंडेशन मजबूत है, वो कितने भी माले ऊपर चढ़ा दे, वो बने रहेंगे। हमें अगर फाउंडेशन कमजोर है तो बिल्डिंग क्या हो जाएगी? यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया था कि एक ने तो चट्टान पर मकान बनाया और दूसरे ने बालू पर। हालेलुया। आमीन। और आंधी तूफान आया और बालू पर जो मकान था वो क्या हो गया? परंतु चट्टान पर जिसने बनाया था वो बता रहा। ये होना चाहिए विश्वास। आमीन। हालेलुया। एक वचन और पढ़े, तीतुस का ही दूसरा अध्याय, तीतुस दूसरा अध्याय। पहले तो एक वचन पढ़े, उसके बाद 8 वचन पढ़े। हाँ। परंतु तू ऐसी बातें कहकर, हाँ, जो खरे उपदेश की योग्य है, पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है। हमें वचन 8। हाँ। और ऐसी खराई पाई जाए, हाँ, कि कोई उसे बुरा ना कह सके, हाँ, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बिल्कुल सत्य है, और वो मनुष्य को क्या करता है? जीवन बहाल करता है। हमें प्रियो, हम बहुत बार यहाँ पर देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं। फिर से वो वचन 8 पढ़े। हाँ। और
ऐसी खराई पाई जाए, ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके। उसको कोई भी बुरा न कह सके। आमीन। आमीन। आपके काम कभी भी नहीं रुकेंगे, आपके काम कभी नहीं रुकेंगे, आपके काम सफल होते रहेंगे, आप बढ़ते चले जाए। ठीक है। हाँ। जिससे विरोधियों, हाँ। जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर हाँ। लज्जित हो। हालेलुया। कोई विरोधी दोष नहीं लगा सकता, कोई विरोधी दोष नहीं लगा सकता। चलिए एक बार हम थोड़े से आत्मा के फलों की तरफ देखते हैं। कहाँ मिलेंगे? गलातियों 5:22 हमें निकालना है और वचन 22 से हम पढ़ना है। हाँ। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हाँ। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में हाँ। कोई भी व्यवस्था नहीं। ऐसे ऐसे कामों के अंदर में, इसके विरोध में कोई व्यवस्था खड़ी नहीं हो सकती। हमें व्यवस्था क्या है? संसार। व्यवस्था क्या है? संसार। तो संसार हमारे अंदर में अगर आत्मा के फल है तो ये संसार हम पर दोष नहीं लगा सकता। थोड़ा सा समय का तकाजा है कि थोड़ी तकलीफ है हमें, लेकिन काम तो हमारे ही पर है, काम हमारी ही बनेगी। हालेलुया। हम शरीर के लिए बोलेंगे और शरीर परमेश्वर शंगा कर देगा, क्योंकि आत्मा के फल ये यही तो देने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह इस जगत में आए क्यों थे? यही लेकर तो आए थे हमें। परंतु मनुष्य क्या हो गया? अपने फलों से भरा है, सांसारिक फलों से भरा है। हालेलुया। आत्मा के फल आपके अंदर में होने ही चाहिए। आत्मा के फल रहेंगे, संसार के फल सब आएंगे। पहले उसके पीछे मत जाइए, पहले अपने परमेश्वर की आज्ञाकारिता को पूरा करें। बीमार हो कोई बात नहीं, पुराने नियम की एक व्यवस्था वहां पर लिखी थी, पुराने नियम की एक व्यवस्था वहां पर लिखी। पुराने नियम की व्यवस्था में अगर कोई बीमार होता था तो वहां पर करना क्या पड़ता था? बलिदान करना पड़ता था। हालेलुया। और वो बलिदान अगर करने के बाद वो पूरे तरीके से ठीक हो जाता था। आज जब हमें बलिदान करने की आवश्यकता है, अगर मैं बीमार हूं तो पहले उस बीमारी की तरफ मत देखिए, बीमारी की चंगाई के लिए प्रार्थना मत करिए, पहले प्रार्थना करिए कि मेरे प्राणों के अंदर में क्या फल है, मेरे आत्मा में क्या फल चल रहे हैं, मेरी कोई गलती तो नहीं हो रही है। जब मैं उसको देखता हूं और जब उसको सुधार की तरफ लेकर आता हूं तो मेरा शरीर भी सुधार की तरफ लेकर चलेगा। इसी का नाम चला। ये क्या है? प्राणों की चंगाई। ये क्या है? आत्मा की चंगाई। हमें चंगाई उसकी तरफ मत देखिए कि उसने क्या क्या किया है। मुझे यह देखने की आवश्यकता है कि मेरे शरीर के अंदर में कुछ ऐसी चीजें तो नहीं चल रही जिसके कारण मैं तकलीफ में आ। हालेलुया। और इसके लिए अधिक प्रार्थना, आपकी बीमारी खत्म हो जाए। हमें शरीर की बीमारी, अगर केवल बीमारी है शरीर में तो आप डॉक्टर के भी पास जाओगे तो भी ठीक हो जाओगे, लेकिन प्राण और आत्मा की बीमारी है तो केवल परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर और विश्वास योग्य परमेश्वर, इसी के पास जाना पड़ेगा, इसी के पास जाना पड़ेगा। हालेलुया। तब मेरे प्राणों में जीवन आ जाएगा, प्राणों का अंधकार दूर हो जाएगा।
हालेलुया। और जैसे ही प्राणों का अंधकार जब दूर हो जाएगा, उसमें प्रकाश आ जाएगा, और जब प्रकाश आएगा आप चमक। हालेलुया। यही रहस्य है। यीशु मसीह हमें इसी तरीके से चंगाई देते हैं। एक व्यक्ति मेरे को मिले थे और वो ये बोल रहे थे, जब मैं अपन नए रहते ना तो प्रभु जल्दी चंगा करता है, और जब पुराने हो जाते ना तो चंगा ही नहीं करता। मैंने बोला उस समय वो चंगा कर रहा था। कौन? उस समय यीशु मसीह चंगा कर रहे थे आपको, क्योंकि आप नए थे। अब जब आप पुराने हो गए तो परमेश्वर का वचन चंगा करेगा आपको। आमीन। और वचन कब चंगा करेगा? जब वचन मेरे अंदर में उतरेगा, जब वचन की आज्ञाकारिता में मैं चलूंगा, जब मैं वचन के साथ में लिपटा रहूंगा, तब वचन चंगा करेगा। हालेलुया। अब तू अकेला नहीं रहा, पहले तू अकेला था, अब तेरे साथ तेरा परमेश्वर रहता है। हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा यह है कि वहां शैतान न रहे। शैतान तेरे में बदलाव है। एक उकाब पक्षी है ना, जब वो घोंसले में बहुत ऊंचे पर घोंसले पर वो अंडा देता है, और फिर उसमें से उकाब पक्षी बाहर आता है बच्चा। जब वो छोटा बच्चा रहता है तो माँ बड़ी प्रेम करती है उसको दाना लेकर आना और सब उसके मुंह में बराबर डालती थी, बारीक करके उसको खिलाती थी, पिलाती थी बराबर। परंतु जब उकाब पक्षी का बच्चा थोड़ा सा जब बड़ा हो जाता है, तब माँ क्या करती है, उसको अपनी चोंच में पकड़ती है बच्चे को, और दूर से उसको नीचे फेंक देती है। तो वो बच्चा फड़फड़ाता है, और वो ये मन में सोचता होगा, कैसे मां है मेरी, मेरे को अकेला छोड़ दिया उसकी इतनी ऊंचाई से, अब मैं नीचे गिरूंगा, मर जाऊंगा। उसके मन में ये सारी बातें चलते रहती है। फिर जैसे वो नीचे जाते रहता है, फिर उकाब पक्षी फिर उसको पकड़ लेती है, और फिर उस घोंसले के अंदर में उसको लाकर रख देती है। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम। मैं परमेश्वर यही सिखाता है कि हम उड़ते रहे, हम सीखते रहे, हम समझदार बने, हम परमेश्वर के स्वरूप में बनते चले जाए, ताकि मेरी व्यवस्था और मेरा अभिषेक इनके जीवन पर रहे, मेरे वरदान इनके जीवन पर रहे, और जैसे इन लोगों के लिए मैंने इलाज किया, ये दूसरों का इलाज बनते चले जाए। हालेलुया। इसलिए जरूरी है प्रियो, इसलिए परमेश्वर तैयार कर रहा है हमें तैयार करता है। मैं तो इसलिए मेरे प्राणों में क्या चल रहा है ये मुझे पता है, मेरे आत्मा में क्या चल रहा है ये मुझे पता है, और मेरे शरीर में क्या हो रहा है ये भी मुझे पता है। और फिर दूसरा को मेरे परमेश्वर को। हमें हालेलुया। तो निश्चय मुझे उसके सामने घुटने टेक कर कबूल कर लेना है कि प्रभु मेरे प्राणों में ये चल रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं अपने अंदर क्या चल रहा है मैं जानता हूं, मेरे प्राणों में क्या चल रहा है मैं जानता हूं, मेरी आत्मा में क्या चल रहा है मैं जानता हूं। मुझे घुटने टेकने हैं और बोलना है परमेश्वर से कि प्रभु मेरी गलती हो रही है, मुझे तू चंगा, मेरा प्राण चंगा हो जाए, प्रभु मेरी गलती होगी, क्षमा कर। तो निश्चय होगा क्या, आपके प्राणों में जीवन आ जाएगा, आपके प्राणों से अंधकार निकल जाएगा, आपके आत्मा में जीवन आ जाएगा। इसका अर्थ है कि उसके अंदर का अंधकार निकल जाएगा, तो शरीर में प्रकाश हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। यही है प्राणों की, पहले पिछले बार मैंने बताया था प्राणों की चंगाई, और ये है आत्मा की। हालेलुया। आमीन।
अगले संडे हम देखेंगे शरीर की चंगाई। हालेलुया। ये वचन आप बहुत से अच्छे से लिख के रखें, क्योंकि ये बार बार ये चीजें आपको काम। हालेलुया। केवल चंगाई के वचन बोलकर यीशु मसीह के कोड़े खन से मैं चंगा हो गया, नहीं होगा अभी। अब नहीं होगा, क्योंकि तेरा प्राण क्या हो गया? बीमार हो गया। तेरा प्राण क्या हो गया? बीमार हो गया। तेरी आत्मा क्या होगी? बीमार हो गई। बीमार है भी, ठीक है। तो अब क्या होगा? तो तेरा शरीर, अब तू प्रार्थना काय के लिए कर रहा है? शरीर के लिए। तो नहीं होगा कुछ। अब करना क्या पड़ेगा? फिर से एबीसीडी स्टार्ट करना पड़ेगा। तेरा प्राण चंगा हो, तो प्राणों की चंगाई वचन में दिखाए मैंने सारे वचन। ये वचन को बोलना पड़ेगा, आत्मा के बारे में बोलना पड़ेगा, तब शरीर बिल्कुल ठीक हो। हमें, क्योंकि यीशु मसीह ने यही काम किया। हालेलुया। और उस कलवरी के क्रूस पर प्राणों को इसलिए दिया कि उसने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा किया। हालेलुया। मैं भी खड़ा होकर शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा करूं। अरे वो जादू टोना कर रहे थे, मैं इसलिए बीमार हो गया। ऐसे कैसे हो गया? वचन में लिखा है कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन तेरी हानि नहीं होगी। आमीन। मैं बीमार नहीं हो सकता। हालेलुया। यह है मेरा जीवन, यह है मेरा जीवन। हालेलुया। तो निश्चय हम इसके तरफ देखें, क्योंकि हम चंगाई के विषय में आज देख रहे हैं। तो चंगाई मेरे प्राणों में, चंगाई मेरे आत्मा में। हालेलुया। तो शरीर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमें तो नीचे पहले हम इस बात को देखें कि मेरे शरीर में क्या तकलीफ चल रही है, मेरे आत्मा में क्या तकलीफ चल रही है, और मेरे प्राणों में क्या तकलीफ चल रही है। हमें हालेलुया। सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। आज हम सभी लोग जो ऑनलाइन मैसेज देख रहे हैं, वो भी लोग, सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। आज ये महत्वपूर्ण विषय है कि मेरे को प्राणों को चंगाई, मेरे को आत्मा की चंगाई चाहिए। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें, अपने शरीर, प्राण, आत्मा को देखें। क्या मेरे को अधिक क्रोध आता है? मेरे अंदर घमंड भरा हुआ है, ईर्ष्या भरी हुई है, नाना प्रकार की शारीरिक चीजें भरी हुई है, मेरे हाथ से कुछ गलतियां हो रही है। क्या मेरे अंदर में आत्मा के फल है? क्या शरीर के फल, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ये सारे काम, शरीर के काम मेरे अंदर प्रकट हो रहे हैं। अगर है तो आज अपने घुटने टेक के खुदा के सामने, घुटने टेक के खुदा के सामने, और कहे कि प्रभु तू मुझे चंगा कर। मैंने क्रोध किया है, वो शब्द मेरे मुंह से बाहर आया है, इसलिए मेरी आत्मा दुखी हो रही है। गंदे विचार जो मैं प्राणों में करता हूं, उसके कारण मेरा प्राण अंधकार में आ गया है। शरीर उसके ऊपर में कार्य कर रहा है, उसके कारण शरीर में अंधकार आ गया है।
तमाम लूसीफर की आत्मा को मैं यीशु मसीह के नाम से बांधता हूं। आज पूरे तरीके से पश्चाताप करें। वचन में लिखा है कि पश्चाताप आपके पापों को पोंछ देता है। आज परमेश्वर आपके पापों को पोंछने जा रहा है। जो पश्चाताप, टूटकर पश्चाताप करेगा, आज आपकी बीमारी भी चंगी हो जाएगी, क्योंकि प्रभु यीशु ने 39 कोड़े इस बीमारी के लिए खा चुके हैं। अब मुझे बीमार रहने की आवश्यकता नहीं है, केवल मुझे विश्वास करना है कि मेरा प्रभु सब कुछ कर सकता है। जो चीजें मनुष्य से नहीं हो सकती वो परमेश्वर कर सकता है। केवल मुझे एक ही काम करना है, मुझे पश्चाताप करना है, अपने शब्दों में सुधार लाना है, आपका जीवन बदल जाएगा। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, अगर कोई दुष्ट आत्मा आज यहां काम कर रही है या लोगों को स्पर्श कर रही है या लोगों की जीवन के ऊपर में राज्य कर रही है, हे दुष्ट आत्मा, मैं तुझे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में और यीशु मसीह के लहू में तुझे बांधता हूं। छोड़कर चली जा। उनका शरीर, प्राण, आत्मा ये प्रभु यीशु मसीह का है, और प्रभु यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू बहाकर, दान देकर इन्हें मोल लिया है। अब इनके अंदर में इनका शरीर नहीं, परंतु यीशु मसीह जीवित रहता है। और रखा बाबा मसीह यीशु ने व्यवस्था के सारे श्रापों को तोड़ दिया है और हमें आजाद कर दिया है, और अब्राहम की आशीष हमारे जीवन पर पूरी होगी। गलातियों 3:13 और 14 में लिखा है, ओ शाखाला राधा बा शकोलिया बाबा, और रबोनो को सोखोरिया रा बाबा, और इखन थाला राना बा शखेले री बी। पवित्र आत्मा हरेक को स्पर्श कर, हरेक को स्पर्श कर। जहां तक ये लोग देख रहे हैं सभी को स्पर्श करे प्रभु जी, सभी को चंगा कर दीजिए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, आपके अनुग्रह के हाथ में इनको सबको सौंप रहा हूं प्रभु जी। ओ प्रभु जी, मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग पश्चाताप कर रहे हैं। ओ बहुत सारे लोग पश्चाताप करने वाले हैं प्रभु जी। ओ शकोलियारा बाबा बाबा का शादी किया ताला राना, सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद। आपने दया की प्रभु, धन्यवाद। आपने अपनी चंगाई की सामर्थ से लोगों को भरा प्रभु, धन्यवाद। अपने आत्मा से भर दिया प्रभु, धन्यवाद। ताजगी के अभिषेक से आपने भर दिया प्रभु, धन्यवाद। ओ सारी महिमा आपको, सारी महिमा आपको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करना, आमीन। आइए प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना करें। हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा न लगा, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे। आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा हमेशा तक बनी रहने पाए। आमीन। आमीन और आमीन। सभी लोगों को मैं एक सूचना है कि अगले संडे प्रभु भोज होगा, तो सभी लोग तैयारी में रहें। आमीन।